ओके चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को स्टार्ट करते हैं। कल जहां पे छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला था इनवॉइस ऑफ ₹100 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम बसु एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। परचेज किया था, एंटर किस में हो गया था? सेल्स रिटर्न में। इस गलती को अगर उसी साल में सुधार लेते तो क्या एंट्री पास करते? परचेज को डेबिट और सेल्स रिटर्न को क्रेडिट। अब यह सब पिछले साल का, इस साल में करनी होती तो क्या एंट्री पास करते? पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट और पीएनएल एडजस्टमेंट को ही क्रेडिट। तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता उस एंट्री को पास करने का। मैंने बोला था घर से करके लाओ। आई होप आप लोगों ने किया या नहीं किया पता नहीं। चलो सेकंड केस आते हैं। गुड्स परचेज किए थे रामलाल से 1500 के। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। वेयर एंटर्ड इन अ सेल्स बुक एज 1050। परचेज था, इसको एंटर कर दिया सेल बुक में, मतलब गलती से सेल को क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 1050 से। तो इसको सुधारने के लिए हमें सेल्स अकाउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए 1050। एक गलती सुधर गई। अब एंट्री हुई थी कौन से बुक में? सेल्स बुक में। तो भाई सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, अब डेबिट कर दिया, पर परचेस में एंट्री नहीं हुई थी। तो इसको सुधारने के लिए परचेस में भी क्या करनी पड़ेगी? एंट्री। एक मिनट। तो हमें इसको सुधारने के लिए परचेस अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 1500। अब मुझे बताओ, रामलाल से माल परचेस किया था तो रामलाल को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। पर हमने रामलाल को क्या कर दिया? सेल्स में एंट्री करके डेबिट। वो सुधारने के लिए रामलाल को भी क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अपन रामलाल को क्रेडिट करेंगे। तो पहले तो क्रेडिट करेंगे 1050 से। अरे हाँ कि ना? और क्योंकि राम से परचेस किया था तो उसका भी उसको क्रेडिट जाना चाहिए। कितना? 1500 से। तो टोटल क्रेडिट कितना जाना चाहिए? 2550। तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अगर हम कौन से साल में करते? पिछले। अब इस साल में सुधारना है तो एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट 2050 और रामलाल को क्रेडिट। ये जम गया सबको? टू रामलाल 2550। इज दैट ओके? आगे बढ़ते। कैश डिस्काउंट ऑफ ₹50 अलाउड टू जी गुप्ता रिमेन अनपोस्टेड टू हिज अकाउंट। अगर पिछले साल में ही अगर हम इस एंट्री को पास करते तो एंट्री पास करते सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। कितना? 50 टू जी गुप्ता अकाउंट। कितना? 50। इज दैट ओके? इस साल अगर एंट्री पास करनी है तो सेम एंट्री पास करेंगे। सस्पेंस को डेबिट और जी गुप्ता को क्रेडिट। कितनी? 50। अगली थी द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल पिछले साल का अप्रैल वॉज ओवरकास्टेड बाय कितना? 100। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट सेल्स ऑफ 456 टू कबीर वॉज एंटर्ड इन अ सेल बुक्स एट 645 फ्रॉम वेयर इट वॉज डेबिटेड बाय रुपीज कितना? 615। भारी मिस्टेक है। पहले तो सेल बुक का ओवरकास्टिंग हुआ है, मतलब सेल्स में एक्सेस क्रेडिट हुआ है। इसको सुधारने के लिए हमें सेल्स को करना चाहिए डेबिट। तो हम पहले एंट्री पास करते। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना? 100 टू सस्पेंस अकाउंट। पिछले साल अगर ये सेल्स की एंट्री करेक्ट करनी रहती तो सस्पेंस अकाउंट 100। और दूसरा एरर क्या हुआ है पता है क्या? दूसरा एरर हुआ है इट वाज आल्सो फाउंड दैट सेल्स किए थे 456 के कबीर को, तो एंट्री होनी चाहिए थी कबीर को डेबिट 456 और सेल्स को क्रेडिट। वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक कितना? 645 एंड फ्रॉम वेयर इट वाज डेबिटेड बाय 615। और भी भारी मिस्टेक हुआ है। तो सबसे पहले 465 के सेल को 645 दिखा दिया, तो सेल फिर से ओवरस्टेटेड हुआ है। तो इसको सुधारने के लिए पहले तो सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट। कितने से? 645 माइनस 456 कितना? 189। ये एक गलती सुधर गई। उसके बाद सेल्स बुक में एंटर तो हो गया 645, पर वहां से जो डेबिट गया किसके अकाउंट को? कबीर को।
वो जाना चाहिए था 456, वहां पे भी ज्यादा डेबिट कर दिया, कितना 615, तो अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा टू कबीर अकाउंट। एक्चुअली उसके अकाउंट में डेबिट हो गया 615, ये होना चाहिए था 456, कितना 159, और फिर बैलेंस कहां डाल देते हम, सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट, तो इस तरह से ये एंट्री सुधर जाती। कौन से साल में, 30 की एंट्री आएगी ना सस्पेंस अकाउंट, इस साल ये ऐसा करते तो ये गलती उसी साल में सुधर जाती। अब अगर इस साल इस गलती को सुधारना है तो सेल्स को डेबिट हुआ 100 से, सेल्स को डेबिट हुआ 189 से, तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 289 से, तो उसकी जगह डेबिट करेंगे किसको, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आओ फिर एंट्री पास करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, दो एंट्रियां पास की एक ही पास की आपने। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कितना 100 टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 100, और दूसरे केस में पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट टू कबीर टू सस्पेंस। सेल की जगह पे पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट टू कबीर टू सस्पेंस, और ये गलती सुधर गई। इज दैट ओके? अरे हाँ कि ना। फिफ्थ पे आते हैं। ए मशीन परचेस की थी 1 जनवरी 20 को फॉर 10,000, ऑन विच 2,000 डेप्रिसिएशन भी रिटर्न ऑफ कर दिया था फॉर 2 ईयर्स 2020 एंड 2021, मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन 1,000 लगता है, बराबर है। हमारी गलती कौन सी ईयर की थी और कौन सी ईयर में सुधार रहे हैं? 2023 में फाइंड किया कि 2022 में क्या हुई थी, गलतियां हुई थी। मशीन परचेस की थी 1 जनवरी 2020 को, तो ये मशीन का साल हो गया 2020 और 2021। यहां पे थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है ना। ये करना चाहिए अ मशीन वॉज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 21, बराबर है क्या, फॉर 10,000, ऑन विच 2,000 डेप्रिसिएशन 2 साल का लगा 2021 का। हमारी गलतियां कौन सी ईयर की थी, 22 की। सुधार रहे कब, 23 में। हैड बीन सोल्ड किया 1 जनवरी 22 को 8,500, बट सेल वॉज एंटर्ड एज द सेल्स डे बुक। तो एंट्री क्या पास कर ली हमने, कैश को डेबिट, मतलब पार्टी को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। तो सेल्स को करना पड़ेगा डेबिट, कितने से, 8,500 से, और एक मिनट, और मशीन को करना पड़ेगा क्रेडिट, कितना 8,500। तो जो सेल बुक में एंटर हुआ था वो अब कहां चला गया, मशीन अकाउंट में चला गया। अब माना जाएगा कि इसके प्रॉफिट और लॉस की एंट्री सही पास की होगी, प्रॉफिट लॉस भी तो आना चाहिए इसमें। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे और ज्यादा डिटेल्स काम करने की जरूरत है। वो कौन से साल का है, हाँ 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 हाँ, से प्रॉफिट की एंट्री अलग से भी कर सकते, प्रॉफिट को क्रेडिट कर सकते और मशीन को क्या कर सकते, डेबिट कर सकते। पर ऐसा दिया है क्या उन्होंने कि इसकी प्रॉफिट की एंट्री नहीं की गई, किया है। तो चलो फिर इसके प्रॉफिट की भी एंट्री करते हैं। हाँ करेंगे, डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे और प्रॉफिट भी करेंगे। तो एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट। अब ये रहेगा फॉर कौन सा साल रहे, 2022, फॉर 6 मंथ 500, और मशीन को क्या करना पड़ता था, क्रेडिट 500, ये भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद इस मशीन को बेचकर उसी साल में 2022 में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। 10,000 की मशीन में से 2 गए, 500 गए, मतलब 2,500 गए, बचे कितने 7,500, उसको बेचा कितने में 8,500 में, तो प्रॉफिट की भी एक एंट्री आती थी।
मशीन अकाउंट डेबिट टू 1000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 1000 कहां से आए 1000 8500 माइनस 7500 7500 कहां से आए 500 का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो अगर उसी साल में सब पता चलता तो इस तरह से इन गलतियों को हम क्या कर लेते सुधार लेते। अब अगर चालू साल में सुधारना है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट और मशीन को क्रेडिट, फिर पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट और मशीन को क्रेडिट, फिर मशीन को डेबिट और पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट। ऐसे कितनी एंट्री करनी पड़ेगी 3 एंट्रियां करनी पड़ेगी। तो ये सेल्स की जगह पे हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट, डेप्रिसिएशन की जगह पे भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन के जगह पे भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट। ये हो गई भाई आपकी एंट्री। गॉट माय पॉइंट? था थोड़ा सा चैलेंजिंग था एडजस्टमेंट, समझ में आया क्या बताओ? अरे सबके दिमाग में गई क्या बात? अब जाहिर सी बात है सेल ऑफ मशीन अगर सेल अकाउंट में डाल दिया तो मशीन अकाउंट में डाला ही नहीं, तो मशीन अकाउंट जैसा है 8000 का वैसा ही पड़ा है। हालांकि उसको एडजस्ट करके क्या करना चाहिए था उसी साल में क्लोज करना चाहिए था, प्रॉफिट लॉस निकाल लेना चाहिए था। और क्लियरली दिया है डेप्रिसिएशन 2 ही साल का लगाया, तो बेचने के तारीख तक का भी क्या लगाना पड़ता हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता। इज दैट ओके? सच में बताओ सीरियसली समझ में आई क्या? समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। आगे चलते 6 क्या था टॉपिक? ₹460 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीनरी परचेस ऑन 1 October 22 was debited to fresh account as कितना 640। तो फ्रेट को तो गलत ही डेबिट हुआ है, तो फ्रेट को क्या कर देना चाहिए हमें क्रेडिट। कितना 640। ये तो एक सुधार लो। फिर हमारा मशीन को डेबिट होना चाहिए था, तो मशीन को क्या करो डेबिट करो। कितने से? डिफरेंस कहां पे सस्पेंस। कितने से 180। अगर ये एंट्री इस साल में सुधारनी है तो मशीन को डेबिट, सस्पेंस को डेबिट और पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट है। ये जमा था सबको, परफेक्ट किया था, शाबाश। ऊपर के क्वेश्चन में दिया है अगर 10 लगाते तो इसको भी कितना लगाएंगे 10, और कौन सी मेथड से लगाएंगे एसएलएम से ही लगाएंगे। तो इसका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ता कौन से साल में पिछले साल में। अरे भाई जब मशीन अकाउंट में आपने 460 डाले ही नहीं, पिछले साल मशीन अकाउंट में कितने नहीं डाले आपने 460, तो उसका डेप्रिसिएशन भी 460 से कम लगा होगा। अरे हाँ कि ना? तो 460 रुपीज पे क्या बढ़ेगा डेप्रिसिएशन, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कौन से साल में पिछले साल में। तो पिछले साल में आप एंट्री करते डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट 460 का कितना परसेंट 10%। कितने महीने के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं 3 ही महीने का है ना, 3 महीने। कितना रुपया 12। और टू मशीन अकाउंट को क्या करते क्रेडिट करते कितना 12। तो इसकी भी रेक्टिफिकेशन इस साल पास। अच्छा ये समझा क्या पिछले साल मशीन पे क्या दिया था फ्रेट कितने रुपए का 460 का, सही एंट्री करते तो मशीन अकाउंट में 460 डेबिट करते, तो मशीन की वैल्यू कितने से बढ़ती 460 से, तो उस 460 पे भी डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता कि नहीं लगता। हमने जब मशीन अकाउंट में डाला ही नहीं उसका फ्रेट, तो क्या 460 रुपीज पे डेप्रिसिएशन लगाया क्या? तो अगर रेक्टिफिकेशन हुआ है मशीन की वैल्यू में तो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए उसकी डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू।
और मशीन का डेप्रिसिएशन लगाते वक्त गलती की है ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो मशीन जितने की भी खरीदी होगी उस पर डेप्रिसिएशन लग गया। पर अगर मशीन अकाउंट में 460 रुपीज डेबिट करते तो 460 पे भी क्या लगता, डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है। 10,000 की अगर ये मशीन है, ये मशीन कितने की है 10। थोड़ा यहां पे ध्यान दो, अगर हमने मशीन खरीदी थी पिछले साल कितने रुपए की 10,000 की, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया 10,000, तो इस 10,000 पे डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। 10,000 का कितना परसेंट, 10%। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कितना होता है 250। अरे हाँ कि ना, ये तो किया है। पर अगर करना क्या चाहिए था, मशीन के डेबिट में डालने चाहिए थे कितने 10,000 और डालने चाहिए थे कितने 460, और डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था 10,000 460 पे 10%। कितने महीने का, 3 महीने का, वो आता 262। तो डेप्रिसिएशन लगा कितना 250। कितना लगना चाहिए था 260। मतलब क्यों आ रहा है ये फर्क, क्योंकि ये 460 पे क्या नहीं लगाया, डेप्रिसिएशन। तो 12 रुपए का हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, जो अगर सही अकाउंटिंग करते पिछले साल में तो पिछले साल ही लगा चुके होते। ये क्रिटिकल एडजस्टमेंट है, ये लिटरली एक क्रिटिकल एडजस्टमेंट है। सीए फाउंडेशन लेवल पे ज्यादातर क्वेश्चन में नोट आती है कि रेक्टिफिकेशन करो और इग्नोर करो किसको, डेप्रिसिएशन को। तो ये 12 रुपए की एंट्री को इग्नोर करने के लिए बोला जाता है। पर सीए इंटरमीडिएट में जाओगे या सीए फाइनल में जाओगे तो ऐसे डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट को इग्नोर करना बोला जाता नहीं है। तो आप करके रख दो। टॉपिक समझ में आया क्यों किया 12 रुपए का डेप्रिसिएशन। अरे गई क्या बात सबके दिमाग में, क्लियरली बताओ, मैं फिर से पूछ एवरीबॉडी। ठीक, चलो फिर इस डेप्रिसिएशन को सुधारने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे चालू साल में, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट। और मशीन अकाउंट को क्रेडिट कितने से 12 रुपए। चालू आएगा, दोन्ही पाहिजे। हाँ बोला सर। हो हो, मी कलेक्ट करायला पाठवतो बँकेत कोणाला। हो ठीक आहे। मला 2 कॉपीज देऊन द्या, एक तुमच्याकडे राहू द्या आणि मला स्कॅन, हो तोपर्यंत स्कॅनवर टाकून द्या ना एक, मेल करून, मेलवर एक कॉपी कुठली हो, ओके ओके, मी पाठवतो थोड्या वेळात। यांचा फोन आला तर 1 मिनिट चालू ठेवा, देतो म्हणा, चालू फोनच घेऊन यायचा फक्त, अर्बन बँकेतून आला तरच, बाकी कोणाचा फोन सर थोड्या वेळात करतात। चलो ये हो गया सब कुछ। सस्पेंस अकाउंट बनाना था क्या, पीएनएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस बनाना था कि नहीं बनाना था, तो बता दो। चलो बना लेते, आप लोग बना लोगे क्या, पक्का, ठीक है चलो आगे। नीतीश क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर 22। अच्छा ये तो अच्छा है कि यहाँ पे कम से कम ईयर एंड तो भी कौन सा दिया है, कैलेंडर। ईयर एंड कभी कभी बीच बीच में दे देते ना तो और तकलीफ आता। हिज बुक शोज अ डिफरेंस विच ही ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। उसने कहा ट्रांसफर कर दिया ये अकाउंट, डेबिट ऑफ हिज कैपिटल। वैसे तो वैसे देखा जाए तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, सस्पेंस अकाउंट में कौन सा बैलेंस था, डेबिट। अब बैलेंस शीट में असेट में सस्पेंस अकाउंट दिखाना, तो उसने स्मार्ट खेल क्या किया, सुनो मेरी बात। हुआ क्या कि जब वो अपनी बैलेंस शीट बना रहा था, है ना, तो उसके असेट साइड में सस्पेंस अकाउंट में क्या था, डेबिट बैलेंस था। कितना था, दिया है क्या, नहीं। तो उसके सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस था, जो भी अमाउंट रहा होगा। इसने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाने की बजाय उसने एंट्री पास की, कैपिटल को डेबिट और सस्पेंस को क्रेडिट। तो उसका मान के चलो पिछले साल कैपिटल रहा होगा
₹10,000 का, तो उसने माइनस कर दिया इसमें से सस्पेंस 1000 और बाहर दिखाए कितने 9,000। जनरली ऐसा सस्पेंस अकाउंट अपन यहाँ नहीं दिखाते, कहाँ एसेट साइड, वो अच्छा नहीं दिखता ना, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक है और साथ में क्या है सस्पेंस तो देखने वाले को लगेगा यार ये सस्पेंस में ही मर गए। कौन सा मूवी था वो, हॉलीडे। ऐसा सस्पेंस में मरने का नहीं, तो सस्पेंस को दबा देते अपन कहां पे, कैपिटल, यही किया उसने। चलो आगे दिया है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर डूइंग सो ही फाउंड आउट द अंडर मेंशन एरर बीन कमिटेड इन 2022। और फिर अब इसको सुधारेगा कौन से साल में, 2023 में। आओ ना करते, कौन सी बड़ी बात। लिखो भाई इसका सॉल्यूशन, आई होप आप लोग करके लाए होंगे। तो पहले अपना क्वेश्चन और वो फॉर्मेट बना लो जहां पे आपको ये मेंशन करना है कि अगर ये एरर हम पिछले साल में ही सुधार चुके होते तो क्या एंट्री पास करते थे। तो चलो मैं भी बना लेता, आप भी बना लो। ओ दो रुको, ठीक है चलो पहला वाला पढ़ो, क्या लिखा है। अ मशीन बुक वैल्यू 8,200 was sold on credit to मेंथानी फॉर ₹7,500। मशीन बेची थी जिसकी वैल्यू थी 8,200 मेंथानी को। द अमाउंट वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ क्या, मेहता। अगर मशीन बेची थी मेंथानी को तो एंट्री कहां पोस्ट करनी चाहिए थी, मेंथानी को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। वो किसके क्रेडिट में डाल दिया, मेहता के क्रेडिट, बेकार में ही डाला। तो फिर पहले तो अपन मेहता को क्या करते, डेबिट कर देते। एक काम तो सुधार लो, तो पहले करेंगे मेहता अकाउंट को डेबिट, कितना 7,500, एक काम हो गया। अब मेहता को क्रेडिट क्यों किया होगा, बेकार में क्यों किया होगा, क्या हमने मेंथानी को डेबिट किया है कि नहीं किया, इसके बारे में कुछ दिया है क्या। अरे हम ये मान सकते हैं ना कि अगर हमने मेहता को क्रेडिट कर दिया, गलती से कर दिया था, तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या मेंथानी को डेबिट किया या नहीं किया, नहीं किया। पक्का ये मानने का क्या पर्पज है आपके पास, हाँ हाँ, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मेहता, तो ये मान सकते हैं ना कि मशीन को क्रेडिट करना था, मेहता को क्रेडिट कर दिया। हो सकता है मेंथानी को डेबिट बराबर किया होगा, मेंथानी के डेबिट में लिख दिया कितना 7,500, क्रेडिट करना था मशीन को और क्रेडिट कर दिया किसको, मेहता को। ये क्यों नहीं हो सकता, ऐसा मानने में बुराई क्या है कि मशीन को क्रेडिट करने की बजाय मेहता को क्रेडिट कर दिया, तो इस केस में तो एंट्री आसान हो जाती, मेहता को डेबिट और मशीन को क्रेडिट, यही करना था फिर। या ये भी हो सकता है कि मेंथानी को डेबिट भी ना किया हो, मेंथानी को डेबिट करने की बजाय मेहता को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमें मेहता को भी डेबिट करना पड़ेगा, मेंथानी को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। पर ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो रियल लाइफ में ऐसे सवाल आते तो एक्चुअल देखते कि क्या किया है और क्या
नहीं किया। यहां कुछ तो भी एज्यूम करके अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ना चाहिए। तो हम ये मानते हैं, यहां लिखना पड़ेगा एज्यूम दैट, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम चेक करने वाले के दिमाग में यह है कि मशीन को क्रेडिट करने की बजाय मेहता को क्रेडिट कर दिया, तो उसके दिमाग में सही आंसर क्या रहेगा? मेहता को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। आप भलता ही लिखोगे। तो यहां लिखेंगे एज्यूम दैट, दिया रहता, ये सही है आपका कि मोस्टली क्वेश्चन में दिया रहता कि एरर क्या हुआ है। यहां एरर को बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बताया गया नहीं है। तो ऐसे समय में जहां जहां कंफ्यूजन वहां वहां एजम्पशन। एग्जाम में ध्यान में रखना, एग्जाम में जहां जहां दिमाग में क्या आएगा, कंफ्यूजन क्या, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। तो कोई एक करो और एज्यूम कर लो और उसको 2 बार अंडरलाइन करो कि भाई चेक करने से पहले पढ़ ले कि मेरे को भी उतना ही समझता जितना आपको समझता। आपका क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं। एज्यूम दैट एट द टाइम ऑफ सेल इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग at the time of sale, instead of debiting Menthai, Mehta's account was credited. Mehta's account was credited. डेबिट करना था मेन्थाई को और क्रेडिट कर दिया किसको? मेहता को। एंड मशीन अकाउंट was करेक्टली क्रेडिटेड। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जब तक हम इस एजम्पशन को लिखते नहीं तब तक यह कहना सही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो जब जब क्वेश्चन डाउट क्लियर करेगा आपको एग्जाम में फेयर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, फाउंडेशन की, खुद ही खुद का क्या लेना है, एजम्पशन लेना है और सही जवाब देना है। तो ये हमारा एजम्पशन है कि हम एज्यूम करते हैं कि जब हमने सेल किया था मेन्थाई को डेबिट करने की बजाय मेहता को क्या कर दिया था, क्रेडिट। और हम ये भी मानते हैं कि मशीन अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया था। तो हमारी इस एजम्पशन में जर्नल एंट्री बनेगी मेहता को डेबिट, मेन्थाई को भी क्या, डेबिट। मेंथानी है वो, है ना? मेहतानी है कि मेहतानी है? मेहतानी। अच्छा, कोई सिंधी भाई दिख रहा है मेहतानी। मेहतानी अकाउंट को भी करेंगे डेबिट, कितने से बेटा? 7,500 से। और सस्पेंस को करेंगे क्या, क्रेडिट, कितने से? 15,000। तो फिर कोई नया काम नहीं करना है। अगर ये एंट्री थी, इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो चालू साल में भी यही एंट्री पास करेंगे, मेहता मेहतानी और सस्पेंस को क्रेडिट। इज दैट ओके? चला पुढे। A check of 2,100 was received from Kapoor was correctly dealt with। क्या बात है, कपूर से चेक मिला हमें, एंट्री क्या पास की, फिर बैंक को डेबिट और कपूर को क्रेडिट। यहां कोई गलती नहीं है। इट वॉज हाउ योर रिटर्न डिसऑनर्ड एंड वॉज देन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कौन सा अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस। तो भाई ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट करके हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया था। ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट करके हमने बैंक को क्या कर दिया था, क्रेडिट। क्योंकि बैंक ने हमें डेबिट किया होगा, बैंक ने हमें क्या किया होगा, डेबिट, क्योंकि इसका चेक वापस चला गया। तो हमको लगा कि बैंक ने कोई पेमेंट किया है, हमें नहीं पता कि ये चेक डिसऑनर की वजह से डेबिट हुआ है। तो हमें लगा 2,500 क्या है, कोई ना कोई खर्चा किया होगा, तो हमने ट्रेड एक्सपेंस को गलती से क्या कर दिया, डेबिट। अब सुधारने के लिए ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट और मेहता को डेबिट करना, कपूर को डेबिट करना चाहिए। तो हमें एंट्री पास करते कपूर अकाउंट को डेबिट 2,100 टू ट्रेड एक्सपेंस को क्रेडिट 2,100। और भाई इस साल में इस गलती को सुधारने के लिए एंट्री पास करते कपूर अकाउंट को डेबिट और पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट। चला, तू प्रोजेक्टर के नीचे मत बैठा कर, हो सकता है कि उसकी वजह से तेरे को गर्मी लग रही हो उधर, हो सकता है।
क्वाइट पॉसिबल। आगे चलो आगे बढ़ो। पुढे चला जीवनात। आगे है द क्लोजिंग स्टॉक शीट फॉर 2022 वेयर फाउंड टू बी टोटल 10,000 इन एक्सेस। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने में आ गया। कितने से? 10,000 से। तो एंट्री क्या पास हुई थी पिछले साल? क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा डेबिट हुआ था 10,000 से और ट्रेडिंग अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट हुआ था 10,000 से। इसको तभी सुधारते तो एंट्री पास करते, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, कितना 10,000 टू क्लोजिंग स्टॉक कितना 10,000। ये पिछले साल कर लेते, 10,000 ज्यादा चला गया ना क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट भी 10,000 ज्यादा हुआ और ट्रेडिंग को क्रेडिट भी 10,000 ज्यादा हुआ। अब इसको सुधारने के लिए चालू साल में अगर एंट्री पास करनी है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट करते और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं छेड़ते। कौन सा स्टॉक बनता ये? इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता। अरे पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जब क्लोजिंग एंट्री, जब ओपनिंग जर्नल एंट्री अगले साल की पास की होगी तो ये क्या बन के आया होगा अगले साल में? ओपनिंग स्टॉक। मतलब वो बेटी जब ससुराल जाती है तो बहू बन जाती है, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक जब रोल ओवर होकर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो इस साल में हमें इसकी एंट्री पास करनी चाहिए, पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट और क्लोजिंग को नहीं बल्कि किसको? ओपनिंग स्टॉक को क्रेडिट, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब समझा राधा कि क्यों ऐसी एंट्री है बुक में? जमा सबको? फिर से बता। नहीं मुझे सुना ही नहीं। हाँ सुन, ये तेरा डाउट जो है ना कि पीछे जो ये मशीन की एंट्री की थी इसमें लॉस की एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बता। किसी चीज को बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है ये कौन से अकाउंट से पता चलता? मशीन अकाउंट से या एसेट अकाउंट से? अरे जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है कौन से अकाउंट में? एसेट अकाउंट में। वो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस। अगर एसेट अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ी है बिकने के बाद भी तो लॉस है, और एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ी है बिकने के साथ बाद भी तो क्या है? प्रॉफिट है। क्या हमने मेहता और मेहतानी में एंट्री करते वक्त कोई एरर किया था क्या मशीन अकाउंट के साथ? मशीन बेची तो मशीन को क्रेडिट हुआ था, तो अगर मशीन को क्रेडिट सही हुआ है तो मशीन का बेचने पे प्रॉफिट और लॉस भी सही डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा। अगर मशीन के क्रेडिट में ही नहीं जाता या मशीन के डेबिट में ही कोई एंट्री नहीं जाती तो हो सकता है कि मशीन का डेप्रिसिएशन भी गलत कैलकुलेट हुआ है और उसको बेचने पे प्रॉफिट और लॉस भी कैसा कैलकुलेट हुआ है? गलत। इसलिए जब इसके पहले वाले एडजस्टमेंट में हमने 12 रुपए की डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट की थी, उसके पीछे रीजन ये था कि एंट्री मशीन अकाउंट में गलत हुई थी। डेप्रिसिएशन निकालते हो क्या देखते? मशीन अकाउंट। तो जब मशीन अकाउंट में 460 रुपीज था ही नहीं तो 460 रुपीज पे क्या नहीं लगा होगा? डेप्रिसिएशन, इसलिए पास किया। अब जब मेहता और मेहतानी में गड़बड़ हुई तो क्या मशीन अकाउंट में गड़बड़ हुई? क्या मशीन अकाउंट सही बना था तो मानने में हरकत नहीं कि उसका प्रॉफिट और लॉस भी कैसा कैलकुलेट किया गया है? सही कैलकुलेट किया गया है। हाँ अगर तुम अपना एजम्पशन ये लेती कि इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग कौन सा अकाउंट? मशीन अकाउंट, इट वाज क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट? मेहता अकाउंट, तो फिर तुम्हें एंट्री पास करनी पड़ती मेहता को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। तो तुम ये भी मान सकती थी कि अगर मशीन के क्रेडिट में ही नहीं गया तो उसके सेल पे प्रॉफिट और लॉस भी करेक्टली कैलकुलेट नहीं हुआ, तो फिर तुम्हें 1,000 रुपए का क्या दिखाना पड़ता? जितना भी है 500 और 200 700 रुपए का क्या दिखाना पड़ता? लॉस, और एंट्री पास करनी पड़ती लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन को डेबिट और मशीन को क्रेडिट। वो उस केस में जब तुम्हारा एजम्पशन ये होता कि हमने इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द मशीन किसको क्रेडिट कर दिया? मेहता को। और मैंने वैसा कुछ माना नहीं। और फिर आप बोलोगे सर हमने ऐसा लिखा तो मार्क मिलेंगे क्या? डेफिनेटली मिलेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है किस पे? एजम्पशन को कोट करो, हाईलाइट करो 2 बार पेंसिल से,
अंडरलाइन करो, उसकी ध्यान खींचो उसके तरफ चेक करने वाले का, इसको पढ़ और बाद में मेरा आंसर क्या कर, चेक कर, तो जरूर मार्क देगा और इंप्रेस होके मार्क देगा, ये भी बताता हूं। वो क्वेश्चन देखने के बाद जो उसका इंप्रेशन आएगा दिमाग में, वो समझ जाएगा कि ये बंदा आखिरी तक शायद ही गलती करेगा, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। पुढे, द इनकम टैक्स paid on behalf of the proprietor, is this a business expense for the proprietor or a personal expense of proprietor? Personal. Was debited to income tax account as 3720, 2370 का कौन सा एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन। तो हम इसको एंट्री पास करते, इनकम टैक्स अकाउंट में ज्यादा का डेबिट हुआ है, तो इनकम टैक्स अकाउंट को या ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करते, क्रेडिट करना पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो, इनकम टैक्स पे किया, एंट्री क्या पास करते, इनकम टैक्स को पे करते। तो सुनो ना, ये लोग इनकम टैक्स अकाउंट बनाते हैं, ये लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इनकम टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो पे किया तो एंट्री क्या की, इनकम टैक्स अकाउंट को डेबिट और कैश को क्रेडिट। बाद में इनकम टैक्स के बैलेंस को कहां ट्रांसफर करते, कैपिटल अकाउंट। अरे वैसे भी साल खत्म होता तो ड्रॉइंग अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होता, कैपिटल में। वैसे इनकम टैक्स अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल। तो जब एंट्री की तो एंट्री पास कर दी, इनकम टैक्स को डेबिट 3720 और कैश को क्रेडिट, और बाद में उस इनकम टैक्स के डेबिट 3720 को कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में। एंट्री पास की, कैपिटल को डेबिट और इनकम टैक्स को क्रेडिट, मतलब इनकम टैक्स को क्या माना गया, ड्रॉइंग माना गया। अगर ये गलती तभी सुधर जाती तो इसका मतलब है कि ड्रॉइंग ज्यादा का दिखाया है, ड्रॉइंग कितना दिखाया है, ज्यादा का दिखाया है। कितने से ज्यादा दिखाया है, 1000। अब जाके ड्राइंग को छेड़ते या कैपिटल अकाउंट को छेड़ते, कैपिटल अकाउंट को छेड़ते। तो हमें एंट्री पास करनी चाहिए, कैपिटल को डेबिट ज्यादा हुआ है तो कैपिटल को क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट। तो ये एंट्री अगर उसी साल सुधर जाती तो हम एंट्री पास करते, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते। वन साइडेड एरर है, कितना डिफरेंस आता दोनों का, 3720 माइनस 2370, कितना 1350, और 2 कर देते इनकम टैक्स को या ड्राइंग को या कैपिटल को, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, कैपिटल को 1350। अब मैं रीजन बताता हूं, इनकम टैक्स का पेमेंट कौन सा एक्सपेंस है, पर्सनल। चाहे आप ड्राइंग को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करो तो भी चलता है, इनकम टैक्स को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करो और इनकम टैक्स को बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करो तो भी चलता है। ड्राइंग को डेबिट करके एंट्री पास करते तो भी जाता कहां, वो आखिरी में कैपिटल में। इनकम टैक्स को डेबिट करके पेमेंट किया तो भी उसको जाना कहां है, क्या, अरे भाई ड्राइंग अकाउंट हो या इनकम टैक्स अकाउंट हो, दोनों ही अकाउंट पर्सनल एक्सपेंस ऑफ अ प्रोप्राइटर है, ले दे के जाते कहां हो, कैपिटल। तो भाई कैपिटल में ही अगर गया है तो कैपिटल को एक्सेस डेबिट हो गया था, कितने से, एक 1350 से। सुधारने के लिए कैपिटल को ही क्या करते अपन, क्रेडिट करते। और इस साल भी अगर करना है तो सेम एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। वर्ड यूज है इनकम टैक्स पेड, सारा इफेक्ट इनकम टैक्स पेड का, ड्राइंग का, नेटली एट द एंड कौन से अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो सुधारते वक्त एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस को डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। उसमें क्या दिया है आंसर, एक ही बात है ना। अब सस्पेंस को डेबिट करके ड्राइंग को भी इस साल क्रेडिट करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, अरे बाबा डायरेक्ट कैपिटल में भी गया तो इस साल का कैपिटल बढ़ने वाला है, ड्राइंग को भी क्रेडिट गया तो इस साल का ड्राइंग कम होगा तो कैपिटल ही क्या होगा, बढ़ेगा ना। अरे बाबा ड्राइंग कम किया तो अल्टीमेटली एट द एंड कैपिटल ही बढ़ेगा ना। बस वो पिछले साल की ड्राइंग थी जिसको इस साल के ड्राइंग, अब ड्राइंग में डालो या कैपिटल में, है तो दोनों ही किसके अकाउंट, है तो दोनों किसके अकाउंट, प्रोप्राइटर के। अब मुझे बताओ, पास द जर्नल एंट्री में अगर आपसे पूछता ओनर विड्रॉन 1000 फ्रॉम द बिजनेस, क्या एंट्री पास करते, ड्राइंग को डेबिट और कैश को क्रेडिट। गलती से कैपिटल को डेबिट और कैश को क्रेडिट कर भी दिया तो गलत किया क्या, तो ड्राइंग क्या और कैपिटल क्या, वन एंड द सेम थी। आइडियली तो इसके नेचर में कोई फर्क नहीं है, सीपीआई की कैपिटल यूजुअली शो क्रेडिट बैलेंस एंड ड्राइंग ऑलवेज शो
डेबिट बैलेंस। नेट इफेक्ट तो सब जाके कहां डूबने वाला है, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिख लो, इनकम टैक्स इज पर्सनल एक्सपेंस एंड कैन बी डेबिटेड टू इनकम टैक्स अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब कहीं पे भी डेबिट डालो इसको, इससे फर्क पड़ता नहीं। इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस है, इसको देते वक्त चाहो तो इनकम टैक्स अकाउंट बना के डेबिट कर दो, कैश को क्रेडिट कर दो, ड्रॉइंग को डेबिट करके कैश को क्रेडिट करो, या डायरेक्ट कैपिटल को डेबिट करके कैश को क्या करो, क्रेडिट। ये तीनों ही अपने जगह पे सही है, इससे एक काड़ी का फर्क पड़ता नहीं। पुढे चलो, ए स्टील कपबोर्ड वॉज परचेज फॉर 1250. It was debited to general expense account as 2150. Give the journal entry to carry the correction required. अरे ये तो क्वेश्चन है। एक कोई नहीं रे, स्टील कपबोर्ड फर्नीचर का पार्ट था, उसको परचेस किया तो किसको डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर को। किया क्या अपन ने, नहीं, फर्नीचर अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितने से 125। गलती से किसको डेबिट कर दिया था, जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस को कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, सस्पेंस। सावला ध्यान दे, ये एंट्री जमी क्या, अरे जमी क्या, हाँ, कितना डेबिट आता डिफरेंस, जमा। अब अगर इस साल इसको सुधारना रहा तो फर्नीचर को ही डेबिट करते, सस्पेंस को डेबिट करते और पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करते। अच्छा, बात आती है फिर इसके डेप्रिसिएशन का क्या। हाँ, तो क्योंकि ना तो रेट दिया है ना तो कुछ दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। नीचे लिखेंगे नोट, एज नो डेटा related to depreciation is given, depreciation is ignored. अच्छा, नहीं तो क्या करना पड़ता, 1250 पे खरीदने की तारीख तक तो ईयर एंड तक का क्या लगाना पड़ता, डेप्रिसिएशन। अब जब वो चीज फर्नीचर अकाउंट में गई नहीं तो उसकी जाहिर सी बात है उस पर क्या लगानी, डेप्रिसिएशन लगानी। अगर ये एंट्री सुधरती है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी सुधारनी पड़ेगी। और पिछले साल अगर पता चलता तो एंट्री पास करते डेप्रिसिएशन को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट, तो इस साल सुधारने के लिए एंट्री पास करते पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट और फर्नीचर को क्रेडिट। पर क्योंकि क्वेश्चन में ही कोई डेटा नहीं दिया है, किससे जुड़ा हुआ, डेप्रिसिएशन से, तो इस एंट्री को इग्नोर करे हमने। ऐसा आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए। अगर उसको पेपर टफ ही बनाना है तो वो जरूर डाल देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और डेट भी दे देता कब खरीदा और कब बेचा। इट्स ऑल अप टू द मूड ऑफ अ पेपर सेटर। अगर उसको लगता है कि इस साल सीए फाउंडेशन में ज्यादा पासिंग नहीं चाहिए तो वो पेपर को टफ बना सकता है आपके लिए। इट्स ऑल आपके लक पे भी डिपेंड है कि आपके समय का पेपर आया कैसे। वैसे यूजुअली पेपर इजी ही आ रहे हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट से, पर जैसे कि मैंने कहा पहले सीए में इजी एंट्री टफ एग्जिट था, अब टफ एग्जिट टफ एंट्री कर दिए तो एग्जिट का सवाल नहीं आता। जिनको जाना है पास होके वो फाउंडेशन पास होके ही जाएंगे, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो जो फाउंडेशन पास कर रहा है वो डेफिनेटली क्या बनेगा, सीए भी बनेगा। पहले ऐसा था कि आंदो आंदो वाली पोजीशन थी इनकी, पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और काफी बच्चे फाउंडेशन सपाट ऐसे क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे, पर आगे जाके लटक रहे थे। तो शायद अगर आप मेहनत करो फाउंडेशन लेवल पे तो आगे चल के आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपका फाउंडेशन पास करना आपके सीए बनने की प्रोबेबिलिटी को अल्टीमेटली क्या करेगा, बढ़ा देगा। So that's all on this topic, question number 11, and rest of the question are complete homework. I am not going to take it. I am going to end officially this lecture right here. If there is any doubt, you can ask me.
Is there a doubt in any of the question? Anyone? If there is no doubt, shall we end this topic officially now? So tomorrow we will be starting, on Monday we will be starting a new topic, bank reconciliation statement. चलो फिर मिलते हैं.